SC ST OBC की मैं बात करूं तो संपूर्ण जितनी भी देश के अंदर 6743 जातियां बनाई गई हैं, उन सभी जातियों को कथा भागवत करने का अधिकार हमारा संविधान दे रहा है। कथा के नाम से, भागवत के नाम से ये दुकानें चला रहे हैं और जब इनकी दुकान में एक प्रभाव पड़ता है क्या, जब आप भी कथा बाँचेंगे मैं भी बाँचूंगा, SC ST के लोग कथा बाँचना शुरू कर देंगे तो इनकी दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगेगी। तो किसी माई के और लाल में औकात नहीं है कि हमारे अधिकार को रोक ले। हमको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। वैधानिक जो व्यवस्था है उसका विरोध होता है तो लोधी क्रांति सेना संगठन और OBC महासभा, SC ST समाज के सभी लोग हम इसको सहन नहीं कर। तो कथा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पटेल समाज से। देखिए जैसे हमको अब ज्ञान है कथा करने का, हमको कथा की जानकारी है, भागवत की जानकारी है, गीता की जानकारी है, तो कौन कहता कि आप मंच पर नहीं बोल सकते हैं, आप कथा नहीं कर सकते हैं। तो हम भारत के मूल्यवासी और भारत का मूल्यवासी ही देश का राजा रहा है। यदि वेदिका पटेल का है जो विरोध किया कुछ लोगों ने कथा बाँचने का, तो आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन अभी तक आप लोगों के द्वारा कोई भी आंदोलन उन बेटियों के न्याय के लिए क्यों नहीं। आज हमारे साथ लोधी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकलावन लोधी जी हैं। तमाम मुद्दों के बारे में हम जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से वेदिका कुमारी को आपने देखा होगा कि कथा करने से रोका गया, ऐसे कई जो OBC के आरक्षण को लेकर के जो 27% रिजर्वेशन है उसको लेकर के भी हम चर्चा करें। आप एक चीज बताइए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो देविका कुमारी पटेल जी हैं वो कथावाचक हैं और उनको अभी आपने देखा कि कुछ लोगों के द्वारा उनके कथा करने पर विरोध किया गया। उनने कहा, ये भी शब्द आपने सुना होगा कि वो जिस प्रकार से कहा गया कि यदि आपको कथा करना है तो एक ब्राह्मण का होना बहुत ज़रूरी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जैसे सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ जी। जैसे कथा की बात आई है तो कथा केवल ये नहीं है जी। संविधान के हिसाब से बात की जाए तो संविधान की जो अनुच्छेद 15 है जी, 15 में आप देख लीजिए धर्म, लिंग, ये हमको संपूर्ण अधिकार उसमें दिया गया है जी। हर एक चीज का, हर चीज पूरा अधिकार हमको आर्टिकल 15 में दिया गया है। और यहाँ आप देखेंगे तो जो मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार में शिक्षा से लेकर के, संपत्ति से लेकर के, धर्म से लेकर के हमको समानता का अधिकार दिया गया है जी। तो जब संविधान की बात करें तो और इसके पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और इस देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, बिल्कुल, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर यहाँ के समाज को बांटा गया था। 4 वर्णों में इस समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बिल्कुल। तो इस पर जो हमारी मनुष्य मत थी, इस मत में अधिकार थे। जैसे शूद्रों को शिक्षा पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, शूद्रों को कथा बाँचने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही इस देश के अंदर हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़कर के अंग्रेजों को यहाँ से भगाया और भगाने के बाद जब इस देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान में हमको अधिकार मिला। क्या मिला? समानता का अधिकार मिला, संपत्ति रखने का अधिकार मिला, भाषण देने का, ऐसे हमको मौलिक अधिकार मिले। मौलिक अधिकार के तहत जो आर्टिकल धारा 15 है, 15 में हमको ये सब कुछ अधिकार मिल चुके हैं। तो अब ये कौन कहता है कि OBC समाज के लोगों को, SC ST OBC की मैं बात करूं तो संपूर्ण जितनी भी देश के अंदर 6743 जातियां बनाई गई हैं, उन सभी जातियों को कथा भागवत करने का अधिकार हमारा संविधान दे रहा है। ये कौन कह रहा है कि उसको अधिकार नहीं है देविका पटेल को? नहीं, तो ये तो विरोध कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोगों ने, वहाँ विरोध किया हुआ है कि इनको नहीं करने दी जाएगी कथा। वो केवल उनका जो विरोध है वो व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए उनका विरोध है। क्योंकि देखिए मैं क्या है आपको बता दूं, ये कथा के नाम से, भागवत के नाम से ये दुकानें चला रहे हैं और जब इनकी दुकान में एक प्रभाव पड़ता है क्या है, जब आप भी कथा बाँचेंगे मैं भी बाँचूंगा, SC ST के लोग कथा बाँचना शुरू कर देंगे तो इनकी दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। इसलिए ये अपनी निजी भगवान के नाम से जो दुकानें चला रहे हैं, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए निजी स्वार्थ के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, संविधान में ऐसा है ही नहीं। अगर है तो कोई मुझको बताए कि संविधान की फलाई धारा में लिखा है कि OBC SC ST OBC को कथा पढ़ने का अधिकार नहीं है, धर्म करने का अधिकार नहीं है। कौन कहता है? OBC
होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि ओबीसी का हमारा अधिकार है। इसमें विरोध करने वाले जो कुछ लोग हो सकते हैं, उनका इस पर विरोध करना नाजायज है। हमारा अधिकार है, और जब हमारा अधिकार अभी तक, चलिए हमको संवैधानिक ज्ञान नहीं था तो हम उस बात को नहीं समझ पा रहे थे। जब हमको अब जानकारी है कि हमारा संपूर्ण रूप से अधिकार है, तो किसी माई के और लाल में औकात नहीं है कि हमारे अधिकार को रोक ले। हमको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, संवैधानिक हमारा अधिकार है, और इस देश में कानून का राज्य है, और जो राज्य है, जो हमारा अधिकार है, उसे हम लेकर रहे। दुनिया की कोई भी ताकत हमको नहीं रोक पाएगी। यदि इसी प्रकार की जो वारदातें हैं यदि होती रही, तो लोधी क्रांति सेना और ओबीसी महासभा के लोग हैं जो आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर इस प्रकार की वारदातें होती है, संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका विरोध होता है, तो लोधी क्रांति सेना संगठन और ओबीसी महासभा, SC ST समाज के सभी लोग हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। कोई कितना भी विरोध करे, हम झुकने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं। अब हमको पता है कि हमारा अधिकार क्या है, तो हम जो हमारा अधिकार है हम उसको लेकर के रहेंगे। कोई कितना भी विरोध करे, हम उसको मानने वाले नहीं हैं। जो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं धर्म को मानने वाले हर कोई लोग हैं, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, हर कोई धर्म को मानता है, भगवान राम को मानता है। यदि कथा करने पर जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, देविका पटेल कथावाचक हैं, अच्छी कथा करती हैं, तो उनको जिस प्रकार से यहाँ पर रोका गया, आपने देखा कि लगातार कुछ लोगों ने तो प्रोटेस्ट भी उनके खिलाफ किया कि इनको कथा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पटेल समाज से। देखिए, कथा धर्म की बात जहां तक है, तो धर्म से पूरा समाज जुड़ा हुआ है। देश का प्रत्येक व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है। अब धर्म की बात है, तो धर्म और जो कथा है, कथा देखिए, कथा वाचना किसी के लिए वर्जित नहीं है, भगवान की पूजा करना किसी के लिए वर्जित नहीं है। हाँ, निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को रोक देते हैं, किसी को वंचित कर देते हैं, ये उनका जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य चल रहा है। ये पटेल समाज से है। हाँ, कथा जैसे हमको अब ज्ञान है कथा करने का, हमको कथा की जानकारी है, भागवत की जानकारी है, गीता की जानकारी है, तो कौन कहता कि आप मंच पर नहीं बोल सकते हैं, आप कथा नहीं कर सकते हैं? ये तो हमको अगर जानकारी ना हो, उस संबंध में जानकारी ना हो, तो हम वैसे नहीं बोलेंगे। जिसको जानकारी होती वही नहीं मंच पर जाता है। बिल्कुल। और अब उसे पटेल जी को क्या नाम है, वेदिका पटेल को वेद और शास्त्रों का ज्ञान है, तब तो मंच पर जाती हैं। और मंच पर हाँ, अगर कहीं गलत क्वेश्चन कोई उठाओ तो वहां प्रश्न करिए ना, उनसे प्रश्न पूछिए कि आप कथा में इस प्रकार का यहाँ गलत शब्दों का उपयोग कर रही हैं, तो वहां तो आपको पहुंचना, क्योंकि जहां तक वो है वहां तक आप है नहीं, केवल आपको विरोध करना है कि आप जो है ओबीसी समाज की होकर के कथा। ये कौन कहता कि ओबीसी का कथा नहीं, ओबीसी का क्या लिखा? हम भारत के मूल निवासी है, हम यहाँ के राजा। आपने हमको क्या बना दिया? शूद्र बना दिया, भंगी बना दिया, मेहतर बना दिया, पासी बना दिए। हम नहीं बने, हमको तो भगवान ने यहाँ बना करके पृथ्वी में भेजा है, मानव बना करके भेजा। मानव जब हम बन करके आए हैं, तो हम भारत के मूल निवासी, और भारत का मूल निवासी ही देश का राजा रहा है। ये तो आप लोग हमको कुछ भी कहते रहे, तो आपकी बात मान थोड़ी होगी। अब हमारा जो संविधान कह रहा है, संविधान में जो हमको अधिकार मिले है, जो संविधान कह रहा है, वो है। सर, अभी आपने देखा होगा एक और मुद्दा लगातार जो है वो गरमाया हुआ है मथुरा में। जिस प्रकार से आपने देखा कि दो वहां पर जो दलित समाज की बेटियां थी, उनकी बारात रोकने का जो काम किया वो ओबीसी समाज के, यादव समाज के लोगों ने किया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो दलित बेटी थी, उनकी शादी रोकी गई है। ये यादव समाज के लोगों ने किया है। ये ओबीसी का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको गलत ही कहा जाएगा। देखिए, यादव समाज ने गलत किया है। लेकिन सर, एक चीज बताइए कि आप लोगों का यदि वेदिका पटेल का है जो विरोध किया कुछ लोगों ने कथा वाचने का, तो आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन अभी तक आप लोगों के द्वारा कोई भी आंदोलन उन बेटियों के न्याय के लिए क्यों नहीं किया? उसके लिए मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी न
न हो उस बेटियों के लिए हमारी ओबीसी महासभा के लोगों ने, जैसे ही यादव समाज के लोगों ने उस बेटियों का बहिष्कार किया था शादी का, वैसे हमारे ओबीसी महासभा के लोग सब लोग हम पहुंचे वहां और पहुंच करके वो उस परिवार से मिले, उस परिवार से हमारी चर्चा हुई और बात हुई और हमने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ में जो अन्याय हुआ उसके साथ में पूरा ओबीसी समाज खड़ा है और जो शादियां रोकी गई हैं वो शादियां हम लोग करने के लिए तैयार है और पूरे समाज, हमारे ओबीसी समाज के लोग इकट्ठे होकर के हमने वहां संकल्प लिया है कि हम आपकी शादी करेंगे।